हाँ बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे जनरेटर मैट्रिक्स के बारे में और पैरिटी चेक मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो इसमें जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स की जो डिस्कशन कर रहे थे वो सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म दोनों हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका obtain the code vectors for the 7,4 code having the generator polynomial 1 plus p plus p cube। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोड वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। 7,4 का एक कोड है आपके पास में और जिसमें जनरेटर पोलिनोमियल जी ऑफ पी दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यूब। अब यहाँ पर खाली क्या लिखा है, कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पर जीपी पोलिनोमियल की फॉर्म में है तो मीन्स वो साइक्लिक कोड ही है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक के फॉर्म में जो है कोड वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम कि x इज इक्वल टू एम जी। अब m जो है आपको वो मैसेज मैट्रिक्स है और g आपका जनरेटर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसने एज्यूम किया है कि जो आपका मैसेज वेक्टर है उसको लेट द मैसेज वेक्टर बी 10101010 लेके चल दिया, तो 1010 आपने यहाँ पर जो है m की वैल्यू रखी। अब जो g है, g की वैल्यू इसने ऊपर से ये वाली 101111 ये वाला जो वैल्यू था जी का, क्योंकि यहाँ पर जो पोलिनोमियल है जनरेटर पोलिनोमियल 1 प्लस पी क्यूब है, तो ऊपर वाला जो मेरा क्वेश्चन था उस वाले क्वेश्चन में मेरा जो जनरेटर पोलिनोमियल था वो पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 था। तो जो ऊपर कैलकुलेशन की थी यहाँ पर जनरेटर पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया था, पी की पावर एन माइनस आई प्लस आर आई पी, मतलब पी की पावर एन माइनस आई को जीपी से आपने डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास में रिमाइंडर आया था पी की पावर 6 प्लस आर आई पी या क्यू आई पी इंटू आपका जीपी था। उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके जो आपका आया था वो फर्स्ट रो थी। फिर पी की पावर एन माइनस आई की वैल्यू ये 1 रखी तो फर्स्ट रो आ गया, आई की वैल्यू 2 रखा तो सेकंड रो आ गया, 3 रखी तो आपका थर्ड रो आ गई, 4 रखी तो फोर्थ रो ऑफ पोलिनोमियल। इनके जो कोफिशिएंट्स है उसकी हेल्प से आपने जनरेटर मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये जो जनरेटर मैट्रिक्स आपकी आई थी 10111111100011, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी और पुट करने के बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन किया, रो का कॉलम में मल्टीप्लीकेशन किया, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा पहले तो आपका 1, फिर इसमें जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका 0 आएगा, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो फिर 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1010, तो ये तो आपका क्या आ गया, वही जो आपका मैसेज था m, और ये आपका क्या आ गया, पैरिटी बिट या चेक बिट्स जिसको हम बोलते हैं 011 आपकी क्या आ गई, चेक बिट्स आ गई। ठीक है, तो आपका जो कोड वेक्टर होगा ये 10101011 होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड आउट की थी, कोड वेक्टर निकालने उसी का पार्ट एक तरीके से है ये क्वेश्चन, उसमें वो मर्ज भी कर सकता है कि आपको सारे कोड वेक्टर्स फाइंड आउट करने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एनकोडर फॉर द साइक्लिक कोड। यहाँ पर बात हो रही है एनकोडर की, बात हो रही है कि एनकोडर को कैसे ड्रॉ करेंगे साइक्लिक कोड को। अब ये कह रहा है कि द एनकोडर फॉर एनकोमा के साइक्लिक कोड एज शोन इन द फिगर 16.34 में नीचे जो है एनकोडर जो है साइक्लिक कोड का शोन है। दिस एनकोडर इज यूजफुल फॉर जनरेटिंग द सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड को जनरेट करने के लिए यूज होता है। द सिंबल्स यूज इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एनकोडर आर एज इन द फिगर 16.32 में जो है इसने जो सिंबल्स यूज किए हैं एनकोडर में वो लिखा है। एफ लिखा हुआ होगा बॉक्स के अंदर, ये आपका क्या है कि फ्लिप फ्लॉप यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शिफ्ट रजिस्टर। एक शिफ्ट रजिस्टर के लिए जहां पर साइक्लिक कोड है, साइक्लिकली क्या है, शिफ्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम उसके लिए शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट जो G1 G2 है ये आपके मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट्स हैं, जो जिसको हम सिंपली एक कोफिशिएंट की फॉर्म में बोलते हैं। जैसा ऊपर पोलिनोमियल्स आते हैं उन पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पर इसने डिनोट कर दिया कि वो G1 G2 G3 है, एंड द वैल्यूज ऑफ दीज कोफिशिएंट्स आर आइदर 0 और 1, 0 या 1 की फॉर्म में ही आपका यहाँ पर कोफिशिएंट होगा। मोड 2 एडर के लिए ये प्लस का सिंबल है, ये मोड 2 एडर्स है, ये सिंबल से इसने बना दिया। अब ये कह रहा है फॉर्मेट ऑफ द कोड वर्ड क्या होता है, आपका मैसेज बिट होती है और एक पैरिटी चेक बिट होती है। तो के बिट का मैसेज होगा और एन माइनस के बिट का आपका पैरिटी बिट होगा। अब द फ्लिप फ्लॉप ऑफ फिगर 16.34 में आपका ये एक यहाँ पर डायग्राम शो किया गया जो एनकोडर ऑफ साइक्लिक कोड है, जिसमें आपके कुछ कोफिशिएंट हैं G1 G2 एंड Gn माइनस के, और यहाँ पर कुछ फ्लिप फ्लॉप में कुछ वैल्यू आपकी स्टोर की गई है और उनका एड टू मोड टू एडिशन करते जा रहे हैं, और लास्ट में मतलब जो है उसमें कुछ पैरिटी बिट्स ऐड होके और ये मैसेज बिट यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो और ये यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है। उसकी वर्किंग कैसे है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। द फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए शिफ्ट रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप जो यूज कर रहे हैं वो शिफ्ट रजिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ ऑल दीज फ्लिप फ्लॉप इज गवर्न्ड बाय एन एक्सटर्नल क्लॉक।
जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके जितने भी ऑपरेशंस है वो आपके एक एक्सटर्नल क्लॉक से ऑपरेट हो रहा है, विच इज नॉट शोन इन द फिगर 16.34, जो फिर आपके इसमें डायग्राम में शो नहीं किया गया। द फ्लिप फ्लॉप कंटेंट विल गेट शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो कोरस्पॉन्डिंग टू द ईच क्लॉक पल्स। जैसे ये क्लॉक पल्स आएगी तो वो क्या कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी क्या है, शिफ्ट हो रही है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका एरो है। And the feedback switch is closed and the output switch is connected to the message input। फीडबैक स्विच जो है आपका, ये वाला फीडबैक स्विच है, ये कह रहा है कि ये क्लोज्ड है एंड द आउटपुट स्विच इज कनेक्टेड टू द मैसेज इनपुट। तो आउटपुट स्विच कौन सा है आपका, आउटपुट स्विच ये वाला है, ये किससे कनेक्ट है, मैसेज इनपुट से। एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर इनिशियलाइज टू जीरो स्टेट। जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिए गए जीरो स्टेट में। एंड फर्स्ट के मैसेज बिट्स आर शिफ्टेड, फर्स्ट के मैसेज बिट्स आर शिफ्टेड टू द ट्रांसमीटर एंड आल्सो शिफ्टेड इनटू द शिफ्ट रजिस्टर। तो जो फर्स्ट के मैसेज बिट्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया ट्रांसमीटर में और फिर उनको शिफ्ट रजिस्टर में भी शिफ्ट कर रहा है। एंड आफ्टर शिफ्टिंग द के मैसेज बिट द शिफ्ट रजिस्टर विल कंटेन एन माइनस के पैरिटी और चेक बिट्स। मतलब कहना क्या है कि जो के बिट का आपका मैसेज बिट थी भाई, आपका मैसेज बिट और पैरिटी बिट को मिला करके, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, एन का आपका कोड वर्ड होता है, उसमें से के मैसेज बिट को आपने शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट कर दिया तो वहां पर रिमेनिंग जो बचा शिफ्ट रजिस्टर में वो क्या बचा, एन माइनस के बचा। देयरफॉर आफ्टर शिफ्टिंग द के मैसेज बिट द फीडबैक स्विच इज ओपन सर्किट। जैसे कि आप के मैसेज बिट को शिफ्ट कर दोगे तो कह रहा है कि फीडबैक स्विच इज ओपन सर्किट एंड द आउटपुट स्विच इज थ्रोन टू द पैरिटी बिट पोजीशन। और आपका जब ये ओपन स्विच हो गया उस कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो फ्लिप फ्लॉप ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका किसकी फॉर्म में, पैरिटी बिट की पोजीशन में आ चुका है। नाउ विद एवरी शिफ्ट द पैरिटी बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल। Thus, this encoder generates the code word in the format shown in the figure 16.33। 16.33 में जो आपका वही फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट ऑफ द कोड वर्ड, मतलब पहले मैसेज बिट आपने बाहर की, फिर वहां पर बचे क्या, पैरिटी बिट्स, फिर उनको आपने आउटपुट की फॉर्म में बाहर करा। ठीक है। द एनकोडर दस परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन एंड जनरेट्स द रिमाइंडर। क्या हो रहा है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और रिमाइंडर जनरेट कर रहा है। एंड द रिमाइंडर इज नॉट नथिंग बट द पैरिटी बिट्स। रिमाइंडर क्या है, एक पैरिटी बिट है, मतलब यहाँ पर डिवीजन हुआ और जो डिवीजन हुआ उसमें जो बचा रिमाइंडर वो आपका पैरिटी बिट्स है। व्हेन ऑल द मैसेज बिट्स आर शिफ्टेड आउट व्हाट रिमेन्स इनसाइड द शिफ्ट रजिस्टर इज रिमाइंडर। जब मैसेज बिट्स जो है आपकी शिफ्टेड आउट हो गई, ऊपर हम ये कहते हैं कि के मैसेज बिट है वो शिफ्ट हो गई यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप से, तो यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर में आपका क्या बचा, वो रिमाइंडर बचा। एंड द एनकोडर आल्सो कंसिस्ट ऑफ मोड टू एडर्स भी हैं। मोड टू एडर्स ये है जिसमें आपका आउटपुट ऑफ द कोफिशिएंट मल्टीप्लायर दैट इज G1 G2 G3 एटसेट्रा आर एडेड टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट टू जनरेट द पैरिटी बिट्स। तो जो पैरिटी बिट्स जनरेट हो रही है इनका कोफिशिएंट और फ्लिप फ्लॉप का कंटेंट, इन दोनों का मोड टू एडिशन करके उसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे है, मैं अभी ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना है वो इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि ड्रॉ द एनकोडर फॉर ए 7,4 साइक्लिक हैमिंग कोड जनरेटेड बाय द जनरेटर पॉलिनोमियल जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यूब। एक साइक्लिक कोड 7,4 दिया हुआ है और जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो कह रहा है कि साइक्लिक ये ड्रॉ द एनकोडर ड्रॉ करना है इसके लिए। तो जो जनरेटर पॉलिनोमियल है, सबसे पहले जनरेटर पॉलिनोमियल जीपी इज इक्वल टू, आपने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, हाईएस्ट पावर पी क्यूब प्लस 0 पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 आपके पास में आया। अब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखा, अब इसको जनरेटर पॉलिनोमियल को आप एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ इस तरीके से कि जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस